So students, we are doing सब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में आज हम करेंगे एक थ्योरम, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन उस थ्योरम से पहले हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि कम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, ज़्यादा ये नहीं है, आपने बस इतना ध्यान रखना है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप इज नोन एज ए कम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स हैं, सपोज एच एंड के, दो कम्प्लेक्स या फिर ऐसे कह सकते हैं एच एंड के आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए ग्रुप जी, आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए ग्रुप जी। तब हम इसको दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि H इज ए कम्प्लेक्स ऑफ G एंड K इज ए कम्प्लेक्स ऑफ G। अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ G हैं तो अगर हम इनका प्रोडक्ट लिखेंगे HK, तो HK इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ H and then an element of K, HK, such that H belongs to H and K belongs to K। वही एलिमेंट नाम हमने वही रखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो HK इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ H देन एन एलिमेंट ऑफ K, क्योंकि ग्रुप नॉन अविलियन भी हो सकता है तो HK और KA डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल वैसे ही लिखना जैसे ये। तो दिस इज द कम्प्लेक्सेस का एक प्रोडक्ट आ गया। अगर हमने सपोज H हमारे पास कोई कम्प्लेक्स है, वी वांट टू राइट H इनवर्स, तो व्हाट इज H इनवर्स? तो H इनवर्स होगा H इनवर्स सच दैट H बिलोंग्स टू H, मीन्स H एक सबसेट है, उसके एलिमेंट्स का इनवर्स जो होगा वो किस में चला जाएगा? H इनवर्स में। ठीक है, किसी ग्रुप की कोई सबसेट है तो उसके एलिमेंट, तो उसको डिनोट करेंगे H इनवर्स के साथ। इफ H इज ए सब ग्रुप, अगर H सब ग्रुप है, इफ H इज सब ग्रुप, तो इसमें H इनवर्स और H दोनों क्या रहेंगे? बराबर हो जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा H और H इनवर्स में, अगर ये सब ग्रुप है। इफ H इज ए सब ग्रुप, अदरवाइज देयर इज ए डिफरेंस। अगर क्योंकि H में उसके इनवर्सेस भी आएंगे तो ये सारा ऐसा होगा, अगर आपने देख लेना कोई सब ग्रुप करके और इस तरह से। नो HK, दिस इज H एंड K। अब हम कुछ इस तरह से ये भी सोचते हैं कि HK कब सब ग्रुप बनेगा। अभी तो HK नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं, अगर H को भी मैं सब ग्रुप ले लूँ, K को भी मैं सब ग्रुप ले लूँ G का, तो क्या HK भी सब ग्रुप बन जाएगा? ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि H इज ए सब ग्रुप, देन H इनवर्स भी क्या बन जाएगा? H इनवर्स इज इक्वल टू H, है ना। सब ग्रुप है तो H इनवर्स और H में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वो सेम ही आ जाएंगे। अगर जैसे 1 और -1 है, अगर मैं इसको सब ग्रुप लिखूं तो H इनवर्स में क्या आ जाएगा? इसके इनवर्सेस आने, तो 1 का इनवर्स कौन हो गया? 1, और -1 का इनवर्स कौन हो गया? -1, तो दिस इज इक्वल H। आप पूरा लिख लेते हो 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा भी लिख लेते हो, तो आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा इसमें आ जाएगा, माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा इसमें आ जाएगा, तो वो भी सेम हो जाएगा। अगर ये इनवर्स नहीं है, अगर सपोज जैसे 1 और आयोटा, इट इज नॉट ए, ये सब ग्रुप नहीं है, तो 1 का इनवर्स कौन होगा? 1, और आयोटा का इनवर्स कौन होगा? माइनस आयोटा, तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं इन दिस केस। अगर तो सब ग्रुप है तो H और H इनवर्स बराबर हो जाएंगे, और सब ग्रुप नहीं है तो फिर बराबर होने का कोई गारंटी नहीं है। तो उसी तरह से अब हम HK को देखना चाहते हैं कि अगर H और K सब ग्रुप्स हैं तो HK इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या ये सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा? तो उसी को एक थ्योरम में लिखा गया है। HK क्लियर टू यू व्हाट इज HK? नहीं होगा तो फिर से आप मेरे से पूछ सकते हो कि HK क्या होगा। इस थ्योरम में ही क्लियर हो जाएगा कि HK को हम बार बार लिखेंगे। सो लिखेंगे लेट G बी ए ग्रुप, लेट थ्योरम है, लेट G बी ए ग्रुप and H and K are subgroups of G, then HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to KH। ठीक है, HK is equal to KH। तो देखो
एच के सब ग्रुप होगा, इट इज ए कंडीशनली एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। तो एक बार हम एच के को सब ग्रुप लेके चलेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि एच के इज इक्वल टू के एच। दूसरी बार हम लेके चलेंगे कि एच के इज ए इक्वल टू के एच और हम प्रूव कर देंगे कि एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो कंडीशनली है तो लिखेंगे प्रूफ गिवन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। हम लेके चलते हैं गिवन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो अब हम सब ग्रुप की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे दिमाग में रहेंगी, जहां जहां यूज होगी वहां वहां हम लगा लेंगे। वी वांट टू प्रूव दैट एच के इज इक्वल टू के एच। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं पहले एच के का। लेट अस सपोज दैट, अब मैं लिख लूँ एच के क्या होता है, लिख भी देता हूँ। एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच के इज नथिंग बट इट इज एच के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। ये भी हमने डेफिनेशन में लिखी कि एच के ये है, ये सब ग्रुप से पहले ही है कि एच के ऐसा ऐसा है और एच के इज ए सब ग्रुप। अब हमने ये प्रूव करना है कि एच के इज इक्वल टू के एच। तो हमारे पास प्लान ये रहेगा, हमारा प्लान रहेगा। अब मैं सेट्स के रूप में लिखूंगा कि ए बिलोंग्स टू ए सेट ए और कुछ कैलकुलेशन करके मैं ए को बी का एलिमेंट बना दूंगा। तो मैं लिखूंगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए की जगह मेरा अब होगा एच के और बी की जगह मेरा होगा के एच। ठीक है, एच के का एलिमेंट लेके चलूंगा और उसको किसका एलिमेंट बना दूंगा, के एच का। तो मैं लिख दूंगा कि एच के इज ए सबसेट ऑफ के एच। अभी इतना सा करेंगे तो एच के का अगर एक एलिमेंट ले देता हूं तो मैं एक्स लिखता हूं, एक्स बिलोंग्स टू एच के। देयरफॉर एक्स किस तरह का होगा, एच और के की तरह, एच और के की, एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। अब एक्स एच के इज ए सब ग्रुप, तो एक्स इनवर्स भी किस में रहेगा, इट इज ए बिकॉज एच के इज ए सब ग्रुप। देखो x मैंने एक एलिमेंट लिया तो x किस फॉर्म में होगा, h और k की फॉर्म में। अभी नहीं लिखा, लेकिन x सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी किस में आएगा, h k में। अब मैं फिर से लिखता हूँ x इनवर्स इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू पुट कर दो, h k का इनवर्स और a b इनवर्स आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप में, इट इज b इनवर्स a इनवर्स। जो बाद में लिखा जाएगा वो पहले लिखेंगे, दिस इज k इनवर्स एंड h इनवर्स। अब क्योंकि k किसका एलिमेंट है, कैपिटल K का, तो k इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल K का, बिकॉज k इज ए सब ग्रुप। k सब ग्रुप होने की वजह से k का इनवर्स भी किसमें होगा, k में। h सब ग्रुप है तो h का इनवर्स भी कहाँ होगा, h में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस बिलोंग्स टू, k इनवर्स किसका एलिमेंट है, k का, h इनवर्स किसका एलिमेंट है, h का। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ से शुरू किया इनफैक्ट, x इनवर्स बिलोंग्स टू के एच, और यहां से मैंने बता दिया x इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, और यहां से बता दिया x इनवर्स बिलोंग्स टू के एच। मैं इसको फिर से लिख लेता हूं, दैट इज, इस चीज को ये जो लिखा, दैट इज x इनवर्स किसका एलिमेंट आ गया, के एच का। देयरफॉर x इनवर्स एच के का एलिमेंट था तो एच के इज कंटेन्ड इन के एच। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। अब मैंने इसको क्या करना है, इक्वल। अब दो सबसेट्स इक्वल करने के लिए मैं ऐसा कर देता हूं, इफ ए कंटेन्ड इन बी एंड बी कंटेन्ड इन ए, तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो मैंने इसको इक्वल करना है। अब मेरी स्कीम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे किसका एलिमेंट लेके चलेंगे हम, के एच का। ठीक है, एन एलिमेंट लेंगे ए और वो किसका होगा, के एच का, और कुछ कैलकुलेशन करेंगे और उसको किसका बना देंगे, एच के का। तो इट मीन्स के एच इज ए सबसेट ऑफ एच के। और जब ये दो ऐसा दो बार हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। तो ये स्कीम रहती है। तो अब हम एलिमेंट लेंगे, किसका एलिमेंट लेंगे, के एच का। तो लेट y बिलोंग्स टू के एच। अब h, यहां ध्यान देना, h के तो सब ग्रुप है लेकिन के एच के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, जो गिवन होगा उसी का यूज करेंगे। तो के एच को सब ग्रुप नहीं मानते हम,
क्योंकि सब ग्रुप कौन दिया हमें एच के, तो हम y को y लिखते हैं और y इनवर्स इज इक्वल टू, देयरफॉर y लिख लेता हूँ। y किस तरह का होगा, k एंड h, वेयर k बिलोंग्स टू k एंड h बिलोंग्स टू h, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमने लिखी नहीं है h k h की। तो k h के एलिमेंट कैसे होंगे, k h टाइप के, k किसका एलिमेंट होगा, k का, एंड h किसका एलिमेंट होगा, h का। तो y इनवर्स, तो मीन्स y का इनवर्स, दिस इज k h इनवर्स एंड दिस इज h इनवर्स एंड k इनवर्स। फिर से वो भी, अगर h का एलिमेंट है और h क्या है, सब ग्रुप, तो h इनवर्स भी किस में होगा, h में, और k इनवर्स भी किस में होगा, k में। तो दिस बिलोंग्स टू h k बिकॉज h एंड k आर सब ग्रुप्स, h एंड k आर सब ग्रुप्स। समझ आ गया। y को y इनवर्स लिखा और हमने क्या लिखा, k h का इनवर्स, और वो डेफिनेशन लगा दी h इनवर्स k इनवर्स। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि y इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। नाउ एच के इज ए सब ग्रुप, सो y इनवर्स का इनवर्स भी किस में होगा, एच के में, बिकॉज एच के इज ए सब ग्रुप, तो y इनवर्स एच के में है, तो y इनवर्स का इनवर्स भी किस में आ गया, एच के। एन एलिमेंट का इनवर्स फिर से क्या आ जाता है, एलिमेंट, दैट इज y बिलोंग्स टू एच के। अब यहाँ पे देखो, हमने y किस में लिया था, के एच में, और फिर y किस में भेज दिया, एच के में। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट के एच इज ए सबसेट ऑफ एच के, इसको 2 मान लिया। फर्स्ट क्या कहता है, एच के इज ए सबसेट ऑफ के एच। सेकेंड कहता है के एच इज ए सबसेट ऑफ एच के, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इंप्लाइज दैट एच के इज इक्वल टू के एच। तो यही हमें प्रूव करना था। आगे बात समझ रहा है। एच के हमने सब ग्रुप लिया हुआ, सब ग्रुप कौन लिया हुआ, एच के, तो उसी को यूज करना है। वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, तो वाई इनवर्स का इनवर्स किसमें आया, एच के में। फर्स्ट में आप देखेंगे तो वहां हमने लिया था एक्स बिलोंग्स टू एच के, और वहीं पे लिख दिया था एक्स इनवर्स भी किसमें है, एच के में। फिर कैलकुलेशन शुरू की थी, ठीक है, क्योंकि एच के क्या है, सब ग्रुप। लेकिन यहाँ पे पहले हमने कैलकुलेशन कर लिया और फिर लास्ट में हमने इसको एच के में भेज दिया। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बाकी बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने करना था। तो हमने क्या किया कि इसको अब दूसरे केस में, सेकंड में देखो क्या प्रूव करना है, पढ़ो जरा थ्योरम को। सेकंड में प्रूव में कन्वर्स में हमने प्रूव करना है, कन्वर्सली में गिवन हो जाएगा एच के इज इक्वल टू के एच, इट इज गिवन टू यू एंड यू वांट टू प्रूव एच के is a subgroup of G, सबग्रुप के लिए हम ऐसे भी लिख देते हैं कि H is a subgroup of G, है ना, ये वाला नोटेशन भी हो जाता है। तो H के is a subgroup of G, हम ये नोटेशन भी कई बार यूज कर लेते हैं। तो अभी तक तो हम यही कर रहे हैं। तो H के is a subgroup of G, तो सबग्रुप प्रूव करने के लिए आपके पास टेस्ट हैं, एक को हम कहते हैं 1 स्टेप टेस्ट और एक को हम कहते हैं 2 स्टेप टेस्ट। तो दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। तो 2 स्टेप टेस्ट में होता है कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी भी किस में होना चाहिए, एच में, प्रोडक्ट ए बी मीन्स कंपोजिशन वो। एंड दूसरा क्या होता है, ए बिलोंग्स टू एच, तो ए इनवर्स भी किस में आना चाहिए, एच में। ये है 2 स्टेप टेस्ट। और 1 स्टेप टेस्ट है इफ ए बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। तो ये 2 1 स्टेप टेस्ट और 2, इन्हीं का यूज करते हैं हम इनको प्रूव करने के लिए। जैसे यूनियन में ऐसे किया, इंटरसेक्शन में ऐसे किया, तो अब यहाँ भी वैसे ही करेंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन यू आप ये टेस्ट लगाते हैं या ये टेस्ट एज ए थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी थ्योरम भी, ये 2 थ्योरम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप, और फिर यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स नीड नॉट टू बी ए सब ग्रुप, इसका एग्जांपल, और फिर उसका प्रूफ आ जाएगा यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप इफ वन इज कंटेन्ड इन द अनदर। तो इन्हीं में से 1-2 चीजें वो बार बार रिपीट करके पूछ लेता, या फिर ये एच के इज इक्वल टू के एच, इसको एक बार फिर से आपने करना। तो
आई वॉन्ट टू प्रूव दैट एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो मैं इसमें 2 स्टेप टेस्ट लगाऊंगा, आप चाहो तो 1 स्टेप भी लगा सकते हैं। तो 2 स्टेप टेस्ट में सबसे पहले लिखा होता है ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी। तो सबसे पहले हम एच के को क्या बनाएंगे, नॉन एम्प्टी। एच के इज ए सबसेट ऑफ जी, ऑब्वियसली एच के इज नथिंग बट इट इज एच के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू के। ये मैंने दोबारा ऐसे लिख दी डेफिनेशन, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने इसलिए लिखी कि यहाँ नहीं लिखी गई थी तो फिर से लिख दी। तो एच के में किसके एलिमेंट आ रहे हैं, एच और के में उन्हीं का प्रोडक्ट हो रहा है। एच एंड के सब ग्रुप्स हैं, जी सब ग्रुप है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ जी। तो एच के इज नथिंग बट इट इज ए सबसेट ऑफ जी। अब फिर से जैसे ई किसका एलिमेंट है, ई बिलोंग्स टू एच एंड ई बिलोंग्स टू के। तो E और E इस तरह से लिखूंगा मैं, E और E इट इज नथिंग बट इट इज E को ऐसे लिख सकता हूँ, एन एलिमेंट ऑफ H इंटू एन एलिमेंट ऑफ K, तो इट बिलोंग्स टू एच के। तो E मुझे किस में मिल गया, एच के में, देयरफॉर एच के इज नॉन एम्प्टी। तो एच के इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अब मैं इस एच के को प्रूव करूंगा कि इट इज ए सब ग्रुप। सो इस एच के को पहले मैं 2 एलिमेंट लूंगा, लेट सपोज दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एच के। एच के तो एक ही है इसका, ठीक है, अलग अलग नहीं सोचना, एक ही है। एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एच के। तो एक्स किस तरह का होगा, H1 K1, और y किस तरह का होगा, H2 K2। मैं लिख लूँ where H1 H2 belongs to H and K1 K2 belongs to K। और ये भी ध्यान रखना both and H and K are सब ग्रुप्स, समझा नहीं, तो सब ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं लिखूंगा कि एक्स वाई किस में जाएगा, इनका प्रोडक्ट ले लेता हूं एक्स वाई। सो देखो प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्या था, H1 K1, y क्या था, H2 K2। This is the product, and this can be written as y or associative law. This is H1 K1 H2 and this is K2। अब मैं ये सोचता हूँ कि ये जो K1 और H2 है वो किसका एलिमेंट है ना। तो नो इसी के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। नो K1 H2 belongs to, this is an element of K and this is an element of H, this belongs to KH। what is given to you इस केस में given है KH is equal to HK, it is given KH is equal to HK given है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ये अपनी तरफ से। तो therefore K1 H2 belongs to HK। अगर ये K1 H2 HK का एलिमेंट है तो HK के एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, HK टाइप में, पहले H आता है और उसके बाद क्या आता है K। तो इट मीन्स ये भी वैसे लिखा जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन राइट K1 H2 इज इक्वल टू सम, देखो H1 और H2 यूज हो रहे हैं, इट इज इक्वल टू सम H3 एंड सम K3। समझ आ गया। K1 H2 किसका एलिमेंट है, HK का, और HK के एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, H और K की तरह, फर्स्ट एलिमेंट H का और सेकंड एलिमेंट K का। तो मैं K1 H2 को लिख सकता हूँ फर्स्ट एलिमेंट H का विच इज डिनोटेड एज H3 और सेकंड एलिमेंट K का विच इज डिनोटेड एज K3। वो कोई और तरह से भी लिखा जा, किसी और तरह से लिखा जा सकता है, समझा गई बात। तो इस तरह से मैंने लिख दिया कि दिस इज बिलोंग्स टू HK, सो देयरफॉर इट इज ऑफ दिस टाइप। मैं पुट कर देता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू H1 H3 और K3 and K2। now H1 H3 देखो H1 और H3 दोनों किसके एलिमेंट है, H के। सो H1 H3 प्रोडक्ट किसको डिनोट करेगा, H को। तो लेट अस सपोज ये H का एलिमेंट है, तो लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू H। तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ H1 H3 को, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ H, देयरफॉर आई टेक इट एज ए H। सिमिलरली K को मैं ले लेता हूँ, दिस इज H1 H3 एंड दिस इज K3 नया एलिमेंट हमने ऐड किया ना, K3 और K2। K3 और K2 K3
और K2 किसके एलिमेंट आ गए, K सब ग्रुप है तो K3 K2 मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया एलिमेंट K का आ जाएगा और उसका नाम क्या दे दिया मैंने, K। तो दिस इज K एंड देयरफॉर H K जैसे भी एलिमेंट होंगे वो किस में जाएंगे, H और K में। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू H K। तो एक फर्स्ट वाला हमने प्रूव किया, A B बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज दैट A प्रोडक्ट B आल्सो H में। तो X और Y बिलोंग्स टू H तो इनका प्रोडक्ट हुई। बस यहाँ ध्यान रखना एसोसिएटिविटी आई, K1H2 को आप ऐसे नहीं रिवर्स नहीं करते कि H2 और K1, क्योंकि वो नहीं मिला, हमें क्या मिला, KH इज इक्वल टू HK। तो K1H2 इज एन एलिमेंट ऑफ HK, तो देयरफॉर इट इज रिटन एज सम अदर H एंड सम अदर K, इस तरह के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। तो जैसे ये लिख दिया, फिर H1H2 H में चले गए, K1 K2 K में चले गए, एंड दिस इज एन एलिमेंट ऑफ HK। सो दिस वेरी सिंपल दैट X Y बिलोंग्स टू HK। अब हमने सेकंड करना है कि इफ A बिलोंग्स टू H देन A इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H। अब देखते हैं, A की जगह मैं X ले लेता हूँ और X को सीधा XY लिख लेता हूँ, है ना। लेट X को सीधा HK लिख लेता हूँ, बिलोंग्स टू HK। देयरफॉर X इनवर्स विच इज नथिंग बट HK का इनवर्स एंड दिस इज K इनवर्स H इनवर्स एंड इट बिलोंग्स टू। अब देखो K सब ग्रुप है तो K इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, K का। H इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, H का, बिकॉज H इज ए सब ग्रुप, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसको लिखूंगा KH। एंड व्हाट इज गिवन टू यू, KH इज इक्वल टू HK। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि X इनवर्स बिलोंग्स टू HK, लिखा जा सकता है, दैट इज X इनवर्स is equal to KH inverse which will belong to HK and HK is equal to KH, KH is equal to HK, तो लिख दिया। तो X अगर HK का एलिमेंट है तो X इनवर्स भी किसका एलिमेंट आ गया, HK का, स्कीम वही चल रही है, दिस HK का एलिमेंट हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट Y, कौन सा स्टेप, 2 स्टेप टेस्ट, HK is a सब ग्रुप ऑफ G। तो पहले हमने इसको नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया, फिर हमने बताया कि X और Y भी HK में आ जाएंगे, फिर हमने बताया कि X अगर HK में है तो X इनवर्स भी किस में आ जाता है, HK में। अब इसी थ्योरम का एक छोटा सा इसी की तरह करना है हमने, और इसको थ्योरम के इसमें लिख लो और आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप इसको समझ जाओगे। एक बार इसको लिख लेना, फिर आपने इसको समझना और फिर आप कर लेंगे। लिखो थ्योरम, लेट G be an abelian group, G be an abelian group, बस ये चेंज की हमने उस पर, G be an abelian group and H and K are two subgroups of G, and H and K are two subgroups of G. G be an abelian group, H and K are two subgroups of G, then HK is a subgroup of G। ये तो सीधा एक ही बात है, then this is given, G is a abelian group, HK are two subgroups of G, and then you want to prove that HK is a subgroup of G। पिछला क्वेश्चन क्या था, if and only if KH is equal to HK, तो इसमें तो कुछ नहीं है, G abelian दिया हुआ, बस abelian में ही छुपा हुआ है इसका कि how you will calculate it। तो पहले फर्स्ट थ्योरम को अच्छे से करो, क्योंकि इसलिए अच्छे से करनी है फर्स्ट थ्योरम, कि फर्स्ट थ्योरम आपने देखना, अगर प्रीवियस पेपर देखेंगे तो ये फर्स्ट थ्योरम तो HK is equal to KH कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं पूछेंगे, नॉर्मल में इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं इसको जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह की थ्योरम चाहे अबिलियन के लिए पूछ लो चाहे इसके लिए पूछ लो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।